नींबू की फसल छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्रों में हो सकती है, उसमें से आपका है छत्तीसगढ़ के मैदान में मुख्यतः नींबू की फसल होती है, जहाँ पर जो मिट्टी है वो भाटा माटी डोरसा कन्हार है। जो भाटा माटी में मुख्यतः नींबू की फसल उतनी अच्छी से नहीं हो पाती है, बाकी डोरसा मटासी और कन्हार में नींबू की फसल अच्छी से की जा सकती है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, उसमें सबसे पहले भूमि की तैयारी कैसे करें। भूमि की तैयारी करने के पहले सबसे पहले हम खेत को अच्छी तरह से मोल्ड प्लाऊ जो है उससे अच्छी तरह से हम लोग जुताई कर दें। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए हैरो चलाएं। उसके बाद 3 से 3 मीटर की दूरी बना के नंबरिंग करके वहाँ पर हम लोग गड्ढा खोदेंगे। वो गड्ढे 2.5 से 2.5 फीट रहेगा गड्ढा, चौड़ाई भी 2.5 फीट रहेगा, उसकी गहराई भी 2.5 फीट रहेगी। वो गड्ढा खोदने के बाद हम लोग उसको 4 से 5 दिन के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग उसमें खाद डालेंगे ताकि जो फसल की बढ़वार हो वो अच्छे से हो। खाद में हम लोग गोबर खाद डालेंगे जो लगभग 40 से 50 किलो प्रति गड्ढा रहेगा, और उसमें हम लोग 1 किलो नाइट्रोजन, आधा किलो पोटास और लगभग आधा किलो फास्फोरस डालेंगे, और उसको मिला के हम लोग उस गड्ढे में छोड़ दिए रहेंगे। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुहर मन के स्वागत है। संगी आज तो मैं कहूँगे आन साग के यानी बानी, आन साग के यानी बानी राहेरदार के पानी। अरे आन साग के यानी बानी राहेरदार के पानी। अरे दलहन के फसल लगावो संगी मारो तुम फूटानी। हितकारी हैगा दलहन के फसल लाभकारी है, हितकारी है जी। हाँ संगी हो, आज जेठौनी एकादशी के जम्मू छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहनी मन ला बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा हमर डाले बधाई है और बहुत बहुत शुभकामनाएं है। आप मन के जीवन में मंगलमयता बने रहे। संगी हो, तू मन जाना था कि जतका जरूरी भात है ना उतके जरूरी दार घलो है। भात से हमारे शक्ति मिलते तो दार से हमारे शरीर के बाढ़ते, रोग प्रतिरोधक क्षमता बाढ़ते, बहुत फायदेमंद चीज़ होते। और जतका व्यंजन है लगभग बहुत अकन साग, बहुत अकन जतका व्यंजन है बड़ा भजिया चूरमा लड्डू ये सब जो है ओनहारी से ही बनते। और ओनहारी के संग में एक फायदा ये है कि ओकर जो दाम है तेना सियारिल ज़्यादा मिलते और बहुत दिन तुम घर में रख सकत हो संगवारी हो। तो जैन किसान मन कम जगह में ज़्यादा फायदा उठाना चाहते मन कहूँ दलहन के फसल कहूँ लगाही, दलहन के खेती करही तो निश्चित रूप से मतलब फायदा बहुत जगह हो ही संगवारी हो। तो दलहन के फसल के खेती कैसे करे जाए, कब बोए जाए, का बात के विशेष ध्यान रखे जाए, यही विषय में आज हम चर्चा करबो। और ये विषय में हमारे बीच में आए हुए विषय के विशेषज्ञ श्री दीपक चंद्राकर जी।
आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। नमस्कार। संगी हो तुमल्ला आज के जो विषय है दलहन फसल से संबंधित, खेती से किसानी से संबंधित कुछ भी सवाल तुम्हारे मन में होई तो तुम सीधा हमला फोन लगा के पूछ सकत हो और तुम्हारे सवाल के जो जवाब है तेल हमारे जो विशेषज्ञ आए तो उन्हें दी। मैं तुम्हें एक नंबर बता देता हूँ जो मैं लगा हूँ, टोल फ्री नंबर है 1800233948। ये तुम्हारे टीवी स्क्रीन में घलो दिखा थे, वही नंबर लगाओ। तो आज के सर आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहबो कि अभी जो मौसम चला थे तेन मौसम में हमन कौन कौन से दलहन की जो फसल है या उन्हारी जो है जिला दलहनी फसल लगा सकत हन। अभी वर्तमान समय में यदि हम दलहनी फसल के बात करत हन जी तो एमे मुख्य रूप से तिवड़ा है, चना है, मटर, मसूर ये फसल है जेकर हम बिल्कुल बुआई के समय चलत है और किसान भाई मन अभी धान के फसल काटे के बाद में जोताई करके अभी बिल्कुल बुआई में लगे हुए ये चारों चीजें लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा अच्छा, दलहनी फसल लगाए कुछ महत्तम का है, का फायदा है किसान मन का पर लगाओ, एकरो बारे में 2 मिनट बता दो। देखो कि दलहनी फसल हा एमे एक तो एमे प्रोटीन के प्रतिशत हा सबसे ज़्यादा पाए जाते। अच्छा। और एमे लगभग 23 से 24% प्रोटीन पाए जाते, जबकि एकर अलावा ऐसे कोई फसल नहीं है जिसमें अतका प्रोटीन मिले। अच्छा। और हमार भारतीय जनसंख्या है वो अधिकतर जनसंख्या शाकाहारी नेचर के है, इन्हें मांस के सेवन नहीं करे, अधिकतर मन वेजिटेरियन है। तो ये जो शाकाहारी जो व्यक्ति है ओकर प्रोटीन के शरीर के ला सुचारू रूप से चलाए बर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ते। तो ये जो प्रोटीन के पूर्ति है ये हमारा यही दलहनी फसल है, जैसे कि मूंग है, मसूर है, तिवड़ा है, एकर से होते। जी एक किसान भाई फोन के पहले ले लेता। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ संगी कौन बोला था जी? हाँ जय जोहार संगी, मैं बिलाईगढ़ जिला बड़ौदा बाजार से जगदीश देवांगन बोला था। हाँ जगदीश देवांगन जी आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। पूछो कहाँ पूछना चाहता हो? आप मतलब जिसका श्रोता मतलब जो 19 एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ हमरो डाल ले। हाँ और मैं पूछना चाहता कि दलहनी फसल में दाल हमारे राहर दाल के राजा बोलतन। हाँ। दाल बढ़िया हुई है, स्वादिष्ट लगते। हाँ। तो मोला उन्नत किस्म के राहर के दाल के बारे में बतावा, तो कौन सा राहर है उन्नत किस्म के जमा कम पानी में ज्यादा उत्पादन हो सके? बिल्कुल वैसे तो अगर हम देखन तो जो आपके सवाल हा खरीफ, हाँ मन में रही से एक तो खरीफ फसल पर ज़्यादा फिट बैठते, काबर की जो राहर है वो मुख्य रूप से खरीफ के फसल है। और अभी रबी में भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहीं कहीं लगाए जाते। और जहाँ तक एक किस्म के बात है तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है अभी एक किस्म निकाले है, वो छत्तीसगढ़ अरहर के नाम से। एकर अलावा कुछ समय पहले ही एक बहुत बढ़िया उम्दा किस्म हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय निकाले रही से राजीव लोचन, जे है 180 से 85 दिन में पक के तैयार होते, मतलब लगभग 6 महीना में पक के तैयार होते और 16 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकर उपज देते। और यह बहुत सारे जो कीड़ा बीमारी है वो में आसानी से ये फसल में एक किस्म में नहीं लगे। एक बहुत ही उम्दा किस्म है, एकर जो दाना है काफ़ी बोल्ड होते, सुडोल होते, बड़े होते। ये बीजा कहाँ मिली है? ये बीजा हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मिल सकते या बीज निगम के माध्यम से, अभी सीड चैन में भी आगे है ये किस्म है तो बीज निगम में भी मिल सकते। एकर अलावा यदि ये बीज की उपलब्धता नहीं होते तो किसान भाई मन आशा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है वह ला ले सकते किसान भाई मन, और ये भी सीड चैन में है और आसानी से मिल जाएगी। बढ़िया बढ़िया बताया आप। अच्छा सर हमारे छत्तीसगढ़ में ना चना बहुत बोलते हैं, चना बढ़िया माने जाते, चना के बड़ा जगह है क्षेत्र की है। तो सबसे पहले चना ला कैसे बोए जाए और कौन चना वेराइटी कौन सा अच्छा है हमारे छत्तीसगढ़ में? जैसे हमारा अगर वर्तमान परिदृश्य में हम बात करत हन तो धान के बाद खरीफ में तो खैर धान लगते, ओकर बाद अगर कोई फसल के रकबा सर्वाधिक है तो वह चना है। चना के रकबा और तिवड़ा के रकबा ऊपर नीचे होत रहते, कभी तिवड़ा के रकबा ज़्यादा होते और कभी चना के होते। तो अब धीरे धीरे तिवड़ा के रकबा या जेला हम लाखड़ी बोलथन ओकर रकबा कम होते और चना के रकबा बढ़ाते। काबर की चना के ऐसे फसल है कि यह कम से कम पानी में भी उत्पादन किसान भाई मन ले सकते। और यदि हम पिछले 8-10 साल के रिकॉर्ड देखन हमारे छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के, तो
शीत ऋतु में कम से कम 2 से 3 बार पानी गिरते। जी जी सर, आप लोग बीच में रोको तो पहले किसान भाई फोन तो ले ले जी। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ, कौन बोला था जी? हाँ, मिथिलेश कुमार साहू बोला था, रानीगांव नगरी ले। राम राम बा भैया। राम राम मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। हाँ पूछो। और पूछे पहली देवउठनी के हार्दिक शुभकामनाएं आप मन ला। धन्यवाद धन्यवाद, हम मन दे हम तू मन ले ले हमार डाल ले। हाँ, और ये देख आज मैं खेत को तुझे रहे हूँ, तो उतेरा में लाकड़ी छीनते हैं। हाँ तो ओकर पत्ता मन मुड़े मुड़े असन दिखते गए, का कारण हुई? थोड़ा डॉक्टर साहब मन बिल्कुल बिल्कुल फरियाद बताती नहीं। बिल्कुल, तुम्हारे सेवा में बैठे बतावा सर लाकड़ी के बारे में। आप एकदम किसान भाई बहुत ही समसामयिक सवाल पूछे हो। यह आपे के खेत के समस्या नहीं है, यह जम्मो किसान भाई मन हैं जौन भी अभी लाकड़ी ला उतेरा के रूप में बो है, और वो एकर से दिखत है कि उतेरा के बुआई पहली हो चुके हैं और पत्ती अभी शाखा निकले के समय है। और जैसे जैसे बदली के मौसम आवत है या मौसम खराब होते, जैसे कि पेपर में आए हैं कि आने वाला कल या परसों भी मौसम खराब रही, काबर की एक ठोक तूफान आवत है, तो ये मौसम में पत्ती हा पीछे तरफ ऐसे लौट जाते या सिकुड़े हो जाते। यह एक कीट के कारण होते। कीट के नाम हमन हा थ्रिप्स बोलथन। यदि आप सादा कागज में पत्ती के नीचे कागज ला रख के और ऐसे पौधा ला ऐसे झर्रा के देखूँ तो छोटे छोटे एकदम समझ लो कि चींटी के जो पैर के आकार के जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे कीट पेज में इसे रेंगत मिली, तो यह कीट के कारण है, एला थ्रिप्स बोलते। एकर निदान बार किसान भाई मन डाइमेथोएट नाम के दवा थे जे बाजार में दवा का नाम ले डाइमेथोएट नाम के दवा थे बाजार में, यहाँ विभिन्न नाम से मिलते, जैसे कि रोगोर के नाम से भी मिलते। किसान भाई मन एला 35 से 40 ml दवा ला 15 लीटर वाले जो अपन पीठ में लादे वाला जो स्प्रेयर है, जेला हम नेप्सेक स्प्रेयर कथन वैज्ञानिक भाषा में, एमें 35 से 40 ml दवा ला लेके अगर छिड़काव करत हन और 8 से 12 दिन 15 दिन बाद पुनः एकर अगर रिपीट करत हन तो ये कीट से नियंत्रित हो सकते हमार फसल हा। और ये कम से कम 1 एकड़ में कम से कम 10 टंकी के छिड़काव करना है। जी जी, एको भाई किसान भाई फोन कर ले। हाँ हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोला था संगी? मोहित राम साहब बोल रहा सर, सहसपुर से। हाँ मोहित राम जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हाँ ठीक ठीक, बढ़िया, बधाई आप। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहा था? हाँ सर, चना बोना है। हाँ तो विधि बताते भैया कौन हिसाब से बोना चाहिए चना? सुंदर सवाल है आपके सर। चना बिल्कुल बहुत बढ़िया आपके जो प्रश्न हैं कि बुआई से पहले ही यदि पूरा व्यवस्था हो जाए तो उत्पादन बहुत भरपूर प्राप्त होते। तो चना ला किसान भाई मन ला सलाह यही है कि कतार से कतार बोना है और सीड ड्रिल में बोना है। आजकल सीड ड्रिल बहुत ही सस्ता दर पे सब्सिडी पे हमारा शासन छत्तीसगढ़ शासन उपलब्ध कराते और एला 30 सेंटीमीटर कतार से कतार के दूरी बनाते हुए बोना है और पौधा से पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर के दूरी में बोना है। अर्थात कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और एक कतार में पौधा से पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर। तो एला किसान भाई मन दूसरा शब्द में ऐसे समझ सकते कि जब बुआई करबोन और ओकर बाद जब जर्मिनेशन हो ही तो 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई में कम से कम 33 पौधा या 33 पौधा 33 से 34 पौधा 1 वर्ग मीटर में यदि किसान भाई मन ला दिखत है तो समझ जाओ कि हमन बहुत बढ़िया दिशा में जात हन और हम बहुत भरपूर उत्पादन प्राप्त करे के लक्ष्य के पहला पड़ाव ला पार कर चुके हैं। जी अच्छा, ये तो बता दो चना के जो वेराइटी कौन कौन से है जन ज़्यादा अच्छा है हमारे छत्तीसगढ़ भर, और जो सीड ड्रिल बतावत हो तेमा का वो व्यवस्था नहीं रहेगा दूरिया से सेट करे के? बिल्कुल, सीड ड्रिल में कोई भी फसल ला बोए के पूरा व्यवस्था रहते। यदि पास पास बोना है तो उनमें दांता आते और ये कोई बहुत बड़े बात नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आदमी एक्सपर्ट है और अनुभव है तो दांता ला जिसे सेट करके एडजस्ट कर लेते। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो कौन सा गियर कब मारना है, कौन सा गियर वो बिल्कुल यानी अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो समझ जाथन। तो वैसने है
और हर आदमी ला समझे के जरूरत नहीं है। अब ये एक्सपर्ट मतलब किसान जो ड्राइवर है ओकर काम है, तो हमला बस बताना है कि कतार से कतार की दूरी कतका रही और पौधा से पौधा की दूरी कतका रही। अब रही गए सवाल आपके बीज के, तो किसान भाई मन जो चना के बहुत सारा किस्म है जो कि हमार छत्तीसगढ़ के आबो हवा में तैयार करेंगे है और हमार आबो हवा पर उपयुक्त है। ओकर से हमार छत्तीसगढ़ चना वन के नाम से अभी हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक नया किस्म आए है। एकर से पहली वैभव नाम के किस्म आए रही से जो कि देसी है लेकिन बड़ा दाना है। एकर अलावा बहुत से ऐसे किस्म है जो कि कई वर्ष से किसान भाई मन ले थे। उनमें JG 74 है, JG 130 है। ये सब चना मन 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के उपज देते और ये सब जो सूखड़ी बीमारी या विल्ट निरोधक किस्म है और यदि अच्छा मैनेजमेंट करत हन तो बिल्कुल 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के उत्पादन ला कोई रोक नहीं सके। अच्छा, चना बोए पहले बीजोपचार और कतेक चना लग जही एकर बारे में मतलब बीजा कतेक लग जही? चूँकि चना या कोई भी दलहनी फसल है जी सर आप लोग रोक ले पहले किसान भाई फोन ले जी जी हाँ हेलो 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 हाँ कौन बोला था संगी? मैं है गंजी रोहित कुमार साहू बोला था भैया। हाँ साहू जी आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। तो जय जोहार, राम राम भैया। हाँ हाँ राम 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 राम। और सब बढ़िया हमारे क्षेत्र में तो आवा घूम के देखा होगा। हाँ बिल्कुल आवा था भैया। राम राम राम। मैं तुम्हारा चैनल देखा बैठे होगा। हाँ लेकिन पूछो क्या पूछना चाहा था? हाँ तो कहा है हम मन चना डालबो और गेहूँ डालबो। हाँ तो उसके पर मैं लगाए होगा। अच्छा ठीक है। कौन पद्धति से जाना चाहिए चीज़ी के बारे में ज़्यादा से आवाज समझ नहीं आवा थे। हाँ तो ये चना के बारे में बतावा थे साहब, कैसे बोलना है उनका? हाँ चंद्राकर भैया बताते हमारे क्षेत्र में चंद्राकर है, सोनू चंद्राकर जानिए होगा। हाँ ठीक है, चंद्राकर जी बतावा कि चना कैसे बोना है। चना ला एक तो कतार में बोना है जैसे कि मैं बताया हूँ, और बोए के पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बीजोपचार करना है। और जो हमारा चूँकि चना है दलहनी फसल है और कोई भी अन्य दलहनी फसल ला बीजोपचार के करे के बाद में भी बोना है। बीजोपचार करे बर किसान भाई मन पहली राइजोबियम कल्चर है वो ओकर से उपचार करना है। ओकर बाद फास्फेट घोली जो जैव उर्वरक है, प्रकार के दवाई है। एक ये जैव उर्वरक है, ये दवाई नो है मतलब केमिकल नो है। ये मतलब स्वनिर्मित में कोई नुकसान या पर्यावरण के हानि नहीं हो, न ही मृदा के स्वास्थ्य में कोई हानिकारक प्रभाव पड़ते। ये एक जीवाणु होते राइजोबियम जो कि पौधा के जड़ में गांठ बनाते और वातावरण में जो अभी अतका जतका नाइट्रोजन है वो फिक्स करते और पौधा ला उपलब्ध कराते। एकर से मिट्टी के उर्वरा शक्ति में वृद्धि होते। और ये हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बहुत आसानी से मिल जाते। प्रत्येक दलहनी फसल पर अलग अलग राइजोबियम कल्चर मिलते। और PSB कल्चर हा सब बर सामान मतलब एक कॉमन होते। तो एला हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते। ये बहुत ही सस्ता कीमत में 15 से 20 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से मिलते और एक पैकेट हा 1 एकड़ के बीजोपचार पर पर्याप्त है। भाई किसान भाई का फोन है तेरे लिए। हाँ हेलो हेलो। हाँ जी हेलो, कौन बोला था संगी? हाँ मैं जीवनलाल सिन्हा बेमे तरफ से डॉक्टर साहब। अरे जीवनलाल जी आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। जेठौनी के गाड़ा गाड़ा बधाई हो। अपोला हमरो डहार ले पूछाओ कहाँ पूछना चाहा था? ये जो राहर के पत्ता है वो किम चिपकत है। हाँ राहर के पत्ता काग सीधी चिपकत है। वो देखो मौसम चूंकि अभी खराब है और वो में पत्ती मुड़क के अटैक होते एकर से ती चिपका थे। जब थोड़ा सा हाँ ये कीड़ा है और वो जाला टाइप के बनाते और अंदर अंदर पत्ती रख खाते। एकर निदान बर किसान भाई मन प्रोफेनोफास नाम के एक दवा आते ओला 30 से 35 ml दवा के मात्रा लेके 15 लीटर वाला जो नेप्सेक स्प्रेयर है जो हम पीठ में लाद के छिथन वो में 15 लीटर पानी में यदि 30 से 35 ml दवा ला घोल के ऐसे 10 टंकी अगर 1 एकड़ में छिड़काव करही तो किसान भाई मन ला वो जो पत्ती के जो चिपका थे ओकर से निदान मिल जाही। साथ ही साथ अभी कुछ दिन अब फूल आए के समय हो गए हैं। अरहर में फूल आए जो फली बेधक कीट है वो फूल आए के बेरा में ही लगते। अच्छा तो यानी वो फूल हाँ फूल के माध्यम से ही वो फली के अंदर घुसते। तो अभी बहुत बढ़िया उम्दा समय है। वो अगर ये दवा लच के छिड़काव हो जाही
तो फली वेधक के समस्या से भी बहुत हद तक निदान हो जाही। एक बार अभी किसान भाई मन दवा के छिड़काव कर ले, ओकर बाद 15 से 20 दिन बाद पुनः ये दवा के रिपीट करही तो ज़्यादा लाभ मिलही किसान भाई मन ला। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर उत्तर मिल गए सर। हमारे यहाँ उतेरा घलो बहुत बोथे, तो ओमा चना घलो उतेरा में डालते, तिवरा घलो डालते। तो ये उतेरा अगर बोना चाहे चना ला और तिवरा ला तो कैसे बोए हमारे किसान भाई, का बात के ध्यान रखें? देखो, अगर हम तुलना करबोन तो चना के बीज हा महंगा आथे और तिवड़ा या जे हमला लाखड़ी बोलथन ओकर बीज हा चना के बीज के तुलना में सस्ता आथे। तो किसान भाई मन ला सलाह यही है कि यदि उतेरा बोनी करना है छिटकवा पद्धति से धान के खड़े फसल में, तो तिवड़ा के बीज के खेती किया जाए, मतलब उतेरा बोनी किया जाए। और चना के ला सीड ड्रिल के माध्यम से या संरक्षित नमी में बिना पानी के धान के खेत ला जब जैसे हम हार्वेस्ट करथन, धान के कटाई करथन, तो 3 से 4 दिन के अंदर में जब करपा सुखा जाते तो ओकर बाद करपा ला बांध के खरी हटा के खेत ला खाली करना है। ओकर बाद में तुरंत सीड ड्रिल से बिना जोते खेत में के जोताई ला करना है। बढ़िया सर, आप लोग बीच में रोका था, किसान भाई फोन tel पहले। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ संगी, हेलो हेलो, स्वागत है आपके। कौन बोला था जी? मैं टेकराम सिंह काम बोला था। जय जोहार। जय जोहार जय जोहार टेकराम जी, आपके स्वागत है। अब पूछो, कहाँ पूछना चाहता हो? एक गेहूं और सरसों का खेती करना है भैया जी। और कब तक केला लगाना है देख ले। अच्छा, लगाए के टाइम कौन सा हो सकता है? अभी तो मतलब आप यदि व्यवस्था बिल्कुल अविलंब आप ला बिना कोई देरी करे गेहूं के बीज के उपलब्धता सुनिश्चित कर लो और बिल्कुल लगाए के बेरा हो गए है। सरसों के भी हो गए है, गेहूं के भी हो गए है। और या दूसरे शब्दों में ये बोल सकथन कि अब हमन पिछड़त जात हन। अच्छा। मतलब कैसनो करके 2 से 3 दिन के अंदर में आप अब थोड़ा सा लेट तो होना शुरू होते, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होते लेट। ये उपयुक्त बेरा है। कायदे से तो 1 सप्ताह पहले बुआई हो जाना रही से, लेकिन यदि आप ला ऐसे लगा थे कि आने वाला 5 दिन 6 दिन के अंदर में बुआई नहीं हो सकी, तो कम से कम 10 से 15% बीज दर ला बढ़ा के आप उपयोग कर सकते हो। लेकिन हर हाल में ये महीना के आखिरी तक आप ला अपन खेत के बिजाई कर देना है। तो हम लोग तब मिल गए सर। आप वो बतावत रहे उतेरा के बारे में, चना के उतेरा ला में कैसे ढंग देना है, तिवड़ा को उतेरा कैसे ढंग से देना है? तो यदि हमला उतेरा करना है तो तिवड़ा के उतेरा करना है। काबर की तिवड़ा के जो बीज के है रेट है वो कम है। और यदि चना के बुआई करना है तो बिना पानी के करना है तो उतेरा के माध्यम से छिटक के न करके कि धान के खेत ला फटाक से खाली कर दें, तुरंत कटाई हुई 3 से 4 दिन के अंदर में खेत ला खाली कर दें। और बिना जोते खेत के हम बुआई सीड ड्रिल के माध्यम से करबोन तो जो संरक्षित नमी है अर्थात पूर्व फसल के जो धान के जो फसल रही से ओकर जो नमी है वो में चना के बहुत बढ़िया खेती हो सकते बिना सिंचाई के। काबर की पिछले 8-10 साल के रिकॉर्ड देखथन तो हमार छत्तीसगढ़ में हर साल 2 से 3 बार शीत ऋतु में या विंटर रेन्स बोलथन, यानी जो शीत ऋतु में पानी गिरते। यदि हम पिछले साल के रिकॉर्ड देखथन तो रायपुर जिला में रायपुर और दुर्ग जिला के अगर एवरेज निकाला था तो लगभग 200 मिलीमीटर पानी गिरे रही से ठंड के मौसम में। और ये चना बार वो तो पिछले बार ऐसे रही से कि चना के फसल और कोई भी उन्हारी फसल है खराब हो गई रही से, काबर की ज़्यादा पानी गिर गई रही से। तो ये गेहूं के फसल है बढ़िया फायदा हो रही से। तो बिल्कुल संरक्षित नमी में किसान भाई मन चना के खेती कर सकते। और यदि उतेरा की खेती करना है तो किसान भाई मन अब उतेरा बार लेट हो गए हैं और ओमन उतेरा के जहां बुआई करना रही से धान के खड़े फसल में अब तक हो गए हैं, बल्कि अब तो शाखा निकला थे और बाजार में तब भाजी भी बिका थे, लाखड़ी भाजी। लाखड़ी खलो थोड़ा बोए के तरीका और बीजा उत्तम कौन कौन से बीजा है ये बता देते? बिल्कुल हाँ, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है बहुत वर्षों से लाखड़ी के पे काम करत है। सर एक फोन तेल पहले। बिल्कुल हाँ, हेलो। हाँ भैया नमस्कार, मैं सिरवावाना बेमेतरस भुवनदास जांगड़े बोला। भुवनदास जांगड़े जी, 8 दिन में सुरता करे भैया हैं? हाँ भैया, मैं तो लगा दे रही फोन आपके नियमित। चलो ठीक है, बस आपके स्वागत है। बहुत बहुत पूछो क्या पूछना चाहता? हाँ
विशेषज्ञ महोदय से मोर सवाल है भैया, जिसे हमारे सिंचाई साधन नहीं है, जिन खेत में असिंचित है हाँ हाँ उमा उतेरा डालर ही चना कैसे टाइप के डालन, वो असिंचित खेत के लिए चना थोड़ा किस्म बताते और कौन सी किस्म डालना है, कतेक मात्रा में ओकरे चर्चा चलत है। बिल्कुल आपके प्रश्न हाँ बिल्कुल मैंने बहुत उचित है, लेकिन थोड़ा सा अब बोए के समय हाँ निकल चुके हैं उतेरा के, लेकिन यदि फिर भी अगले साल भर आप तैयारी कर सकते हो और उतेरा बिल्कुल धान के खड़े फसल में छिटक के बो सकते हो जब धान कटे के 15 दिन पहली। एक बार हमार इंदिरा चना 1 है, JG 74 है, JG 103 है, ये एकर उपयोग कर सकते हो। और चूँकि उतेरा बोनी करना है तो कम से कम 80 से 100 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर के दर से आप बीजोपचार करके बीज के बुआई कर सकते हो। जी तो चंद्राकर सर, आज आप बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण वाले जानकारी हमारे किसान भाई दे हवा उन्हारी के इसने फसल लगाई चना तिवरा के और फ़ायदा उठाई। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगी हो उन्हारी के फ़ायदा तुमन जान डरे हवा और कम खर्चा में ज़्यादा कमाना है तो आज के बताए तरीका से चना गेहूँ लगाओ, चना तिवरा लगाओ और अवैया दरी पर फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलगस जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार। Thank you.